अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बनाने लगे हैं दही फुल्के की रेसिपी, जिसके लिए हमने 1 केजी दही लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है। 1/2 केजी आलू लिए हैं, उन्हें बॉईल करके पील करके कट करके रख लिया है। ये हमने मीठी चटनी तैयार की है, इसकी हमने रेसिपी अपलोड कर ली है। आलू बुखारे की चटनी है। तो ये हमने सब्ज़ धनिया और पुदीने और सब्ज़ मिर्च की चटनी तैयार करके रखी है, दही वाली। तो ये हमने कुछ प्याज लिए हैं, उन्हें लेंथ वाइज कट कर लिया है। सब्ज़ मिर्च लिए उन्हें बारीक काट लिया है। टमाटर को भी बारीक चॉप्ड कर लिया है और शिमला मिर्च भी लिया, उसे भी बारीक चॉप्ड कर लिया है। और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ लिए हैं, उन्हें हमने इस तरह से काट लिया है। तो ये हमने सेव ली हैं, नींबू ली है, ये हमने गार्निशिंग के लिए ली है। तो ये हमने पापड़ियाँ बना के रखी हैं, इन्हें हमने फ्राई करना है। ये हमने आटे की बनाई हैं, या आप लोग मैदे की भी बना सकते हैं। मैदे के अंदर, आटे के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और साल्ट ऐड करके उसे बना लीजिए, उसकी डो तैयार करके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेसन लिया है, 3 टेबलस्पून बेसन है, इसकी हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे। 1 पिंच इसमें मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। तो इसे हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसका बैटर तैयार कर लेंगे अच्छा सा। तो बैटर हमारा अच्छा सा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने एक पैन लिया है, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। फुल्कियों को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करेंगे अच्छी तरह से। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इस तरह का अपने स्पून लेना है, टीस्पून। इससे आपने बैटर लेना है और ऐड करना है ऑयल में। इसी तरह से सारी फुल्कियाँ ऐड कर लेंगे ऑयल में। तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे, सबको अच्छी तरह से हिला लेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे हमारे। तो ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं, इन्हें हम अब निकाल लेंगे। तो अब हम पापड़ी को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो पापड़ी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी पापड़ियाँ रेडी कर लेंगे। तो हमने पापड़ियाँ और फुल्कियाँ रेडी कर ली हैं। दही में हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने दही को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब हम प्लेट तैयार करते हैं दही भल्ले की। एक प्लेट लेंगे, उसमें आलू ऐड करेंगे, थोड़े से प्याज ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे, कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, फुल्कियाँ ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही उतनी क्वांटिटी में ऐड कीजिए जितना आपको पसंद है। दही ऐड कर लिया है। अब हम इसमें सब्ज़ चटनी ऐड करेंगे, धनिया पुदीने की। अब हम इसमें पापड़ी ऐड करेंगे, मीठी चटनी ऐड करेंगे,
थोड़ा सा दही और ऐड करेंगे और पुदीने वाली चटनी भी थोड़ी और ऐड करेंगे। अब हम इस पर स्ट्रॉबेरी लगाएंगे, इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें नींबू ऐड करेंगे थोड़ी सी, इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे। तो दही फुल्कियों की हमारी प्लेट जो है रेडी हो चुकी है। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोग ये लाजमी ट्राई कीजिएगा दही फुल्कियाँ, ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।